नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। झारखंड में अधिकारियों और नेताओं के बीच जमकर तनातनी मची हुई है। विधायकों ने अधिकारियों के रवैये और उनकी कार्यशैली पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सदन के अंदर और सदन के बाहर आवाज बुलंद की है। क्या है ये पूरा मामला, सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद करेंगे इसी पर अगले आधे घंटे चर्चा। अधिकारियों पर फूटा विधायकों का गुस्सा। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने जताया एतराज। अधिकारियों की कार्यशैली पर उठाए सवाल। रांची डीसी छवि रंजन पर साधा निशाना। एमएल मीणा की कार्यशैली पर भी उठाए सवाल। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को अजीबोगरीब स्थिति बन गई, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों का गुस्सा अफसरों के खिलाफ साफ साफ दिखाई दिया। दरअसल राजभवन में आयोजित डिनर पार्टी के दौरान कई विधायकों को बैठने की जगह नहीं दी गई थी। इस पर विधायकों ने नाराजगी जाहिर की। बात यहीं तक नहीं रुकी। नाराजगी इस बात पर भी थी कि विधायकों की गाड़ियों को कतार में खड़ा कर अधिकारियों को जाने नहीं दिया गया। ये मुद्दा सदन के अंदर काफी गर्म हुआ। झारखंड के विधायकों ने यहां के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर राज्य की राजनीति का पारा और भी चढ़ा दिया है। बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने विधानसभा में रांची के डीसी छवि रंजन पर बड़ा आरोप लगाया है, तो इधर सदन के बाहर बीजेपी के विधायक अनंत ओझा ने भी सवाल खड़े किए हैं। मैंने मीना के बारे में बोला, मैं साहब नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा मीना घटिया अफसर है, इसलिए इन्होंने कहा। अध्यक्ष महोदय, आप हर बात में बोलते हैं कि चिट्ठी लिखेंगे। उस दिन में एक मिनट सुनो भाई, आपने उस दिन में कहा चीफ सेक्रेटरी और डीजी नहीं आए, तो आप बोले कि आ जाएंगे। तो मैंने क्या कहा था, अध्यक्ष महोदय तब आपको नहीं आना चाहिए था, आपको पता कर लेने तो आएंगे साहब लोग, जब आ जाएंगे तब आप आइएगा। तो राज्य जा रहा है लगातार, यह वास्तव में लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। और शासन शीर्ष पर जो लोग बैठे हैं उन्हें भी इस प्रकार के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था रचना के बारे में उनका व्यवहार क्या होगा, किस प्रकार से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार करना है, चाहे वो पंचायत का जनप्रतिनिधि हो चाहे विधायक या सांसद हो, तो इसके बारे में निश्चित रूप से सरकार को दिशा निर्देशन स्पष्ट देना चाहिए। हालांकि राज्य के कई दूसरे दल के विधायकों ने भी सदन के अंदर और सदन के बाहर अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सदन के अंदर कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने तो इस पूरे मामले को स्पीकर के सामने रखा, जबकि सदन के बाहर बंधु तिर्की और डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने तरीके से इस पूरे मामले को रखा। 4 बार के विधायक, 1 बार के उप मुख्यमंत्री, आजसू पार्टी के नेता, गृह मंत्री, हमारे भाई सदस्य इरफान अंसारी जी, लंबोदर महतो जी, सुदेश महतो जी के बारे में मैं बता रहा था। इन सबको बैठने के लिए वहां के कार्यपालिका ने, वहां के पदाधिकारियों ने कुर्सियां तक नहीं व्यवस्था कराई और इनको दर्शकों के साथ जाके, जो अदर सिविलियन थे उनके साथ जाके बैठना पड़ा। जो विधायिका है, शुरू से जो न्यूज डाला गया वो सही नहीं हुआ। मन तो बढ़ा हुआ है पदाधिकारियों का। आप फोन करते हैं तो फोन करने के बाद में होता क्या है कि भाई जो माननीय लोग हैं तो उनके साथ में जो बात होना चाहिए, शुरुआत होना चाहिए, नमस्कार है प्रोटोकॉल के तहत, वो तो होता भी बहुत। हाँ बोलिए, क्या बात है? आज ये पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ गया है। इसके लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो बीजेपी के लोग हैं। 18 साल इन्होंने पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। इसलिए कारण देखिए साइड इफेक्ट है। आज विधायिका का सम्मान नहीं हो रहा है, ये साइड इफेक्ट भाजपा के द्वारा दिया जा रहा है। अधिकारियों के द्वारा विधायकों को प्रोटोकॉल के तहत सम्मान नहीं दिए जाने का मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के, सभी में अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर बेहद नाराजगी है।
ऐसे में देखना ये होगा कि अधिकारियों की इस हीला हवाली पर प्रदेश के सीएम का क्या रुख रहेगा। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो लगातार हम झारखंड में अधिकारियों नेताओं के बीच में तनातनी को लेकर आपने रिपोर्ट देखी और इसको लेकर कई सारे सवाल दोनों ही दलों के विधायकों ने उठाए हैं। सुशांतो मुखर्जी मार्क्सिस्ट नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस डिबेट में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुशांतो जी। लक्ष्मी नारायण जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी नारायण जी आपका। सबसे पहले सुशांतो जी, मैं आप ही के पास आता हूं। क्या ऐसी स्थिति है क्या प्रदेश में, जो रिपोर्ट हमने दिखाई और जो विधायकों की नाराजगी भी है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, विधायकों की नहीं सुनी जा रही है? निश्चित आपने बहुत अच्छा रिपोर्ट दिखाए। हम लोग हर जगह घूमते हैं, अब माननीय को जो सम्मान नहीं मिल रहे हैं जी, तो माननीय निश्चित तौर पर ये परेशानी की बात है कि हमारे विधायक को सम्मान नहीं मिल। ठीक है, तो अब ये बात रखने की है कि आम जनता की बात, जिनकी चुनी हुई जिनकी वोट से माननीय बने हैं, वो माननीय क्या आम जनता की आवाज को किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा कुचला जाता है, उस पर भी ध्यान देने की माननीय की जरूरत है। क्योंकि उनके अधिकार के छीनने की बात हो रही है कि हमको रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा, आम जनता को भी रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। कुछ नहीं, कोई बातें नहीं सुनी जाती है। अभी से नहीं, हमारे झारखंड बनने के बाद से अभी तक इसी तरह से चली आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ की जो डीसी, जो हमारे माननीय विधायक, हम जिस विधानसभा से आते, सीपी सिंह ने जो बात कर रहे थे, माननीय विधायक एकदम सही। ये छवि रंजन की कोई छवि नहीं है हमारी झारखंड में। राजधानी के डीसी है, लेकिन छवि रंजन की कोई छवि नहीं। इस पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेने की जरूरत है। लेकिन हमें जो सूत्र से पता चलता है कि छवि रंजन कहते हैं कि हमारे से कोई ताकत नहीं है, हमें सीएम से कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, हमारा डायरेक्ट है। पता नहीं ऊपर में कौन है, हमें नहीं पता है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग रहे, एक आदमी से मुलाकात नहीं होती है, एक काम नहीं होती है। जो हमारे जिला के मेन बॉस है, उसके पास जाके एक आदमी अगर चिट्ठी दे दे, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर वो चिट्ठी का जवाब एक को भी अगर मिला होगा तो वह हमारे पास लाए और बता दे। उनके ऊपर लकड़ी के मामले पर कोडरमा में थे, इससे आगे जहां पोस्टिंग थे, वो घर पे अपने फॉरेस्ट लाइन काटने के मामला उस पर दर्ज है, उस पर एफआईआर है। लेकिन वो डीसी बन के हमारे राज्य में कैसे राजधानी के अंदर टिकी हुई है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बताने की जरूरत है। जनता पूछ रही है, सिर्फ हम नहीं, पूरे जनता पूछ रही है। जिसके ऊपर एक छोटा सा आरोप लग जाए, उसे बैठा दिए जाते हैं। लेकिन डीसी पद पर वो है जिनके ऊपर हमारे फॉरेस्ट लैंड काटने की आरोप नहीं, उस पर मुकदमा है, वो केस जाते वहां पर जाके वो गवाह भी दी है। तो ये क्या बात चल रही है? हमारे राज्य झारखंड तो बन गए, लेकिन झारखंडियों के लिए अभी तक झारखंड नहीं बना है। इसकी लड़ाई लगती है और एक बार जरूरत है। इसको भी अगर झारखंड मिलके झारखंडी शांत नहीं है, इस तरह से अगर सरकार चलेगी, कैसे चलेगी? ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, ये तो बहुत गंभीर मामला है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, ये तो बेलगाम अफसरशाही होगी एक तरीके से। लक्ष्मी नारायण जी, मैंने माननीय विधायकों की भी टिप्पणी सुनी है, जो उन्होंने सदन के अंदर और सदन के बाहर रखा है। ये चिंता का विषय है और हम भी इसकी निंदा करते हैं। यदि अधिकारी चुने हुए राजनेताओं का इज्जत नहीं करते, उनको सम्मान नहीं देते, तो आम जनता का क्या होगा जब जनप्रतिनिधि की ये हालत है। लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे कि माननीय विधायकों ने जो बात रखी, वो जिन अधिकारियों के संदर्भ में रखी होगी, हम तो कुछ अधिकारी ऐसे, जैसे देखिए पलामू में 2 अधिकारी हैं, नाम करता हूँ, वहाँ छवि रंजन है और यहाँ शशि रंजन जी हैं, उपायुक्त पलामू, और चंदन कुमार सिन्हा है, वो एसपी पलामू। इतना अच्छा व्यवहार है उनका। मैं इसलिए ये उल्लेख कर रहा हूँ कि एक इक्का दुक्का लोग, जो जिन विधायकों के से व्यवहार अच्छा नहीं हुआ होगा, उन लोगों ने बातें उठाई है, हम उनका समर्थन करते हैं और निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं कि वैसे विधायकों पर माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान ले और वैसे अधिकारियों को
कड़ा निर्देश दिया जाए कि वो आदरणीय विधायकों का, जनप्रतिनिधियों का या छोटे छोटे जो जनप्रतिनिधि पंचायतों और प्रखंडों और जिलों में हैं, सम्मान देना अधिकारियों का कर्तव्य है। ये मैं उनका समझना एक चाह रहा हूं प्रोटोकॉल लक्ष्मी है। नारायण जी, ये सब किसकी शय पर हो रहा है? सुशांतो जी ने एक बात कही कि जिस तरह से कुछ अधिकारी ये कह रहे हैं कि भैया हमारी ऊपर तक पहुंच है, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, हमको जो करना हम करेंगे। देखिए शंकर दत्त जी, इसीलिए मैंने नाम लिया। पलामू में हमारे उपायुक्त हैं शशि रंजन जी और एसपी हैं चंदन कुमार सिन्हा जी। इनका आप पता कर लीजिए, इनका जो व्यवहार है, जो आचरण है, वो बहुत ही सुखद है, बहुत ही प्रशंसनीय है। हम इसलिए ये इसका उदाहरण दिया कि ऐसे भी अधिकारी हैं जो राजनेताओं का या जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं। 100% ऐसे ही हैं, ये नहीं मानता मैं, लेकिन कुछ जो अधिकारी राजनेताओं के साथ या जनप्रतिनिधियों के साथ अच्छा आचरण नहीं करते, सम्मान नहीं देते, मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और मुख्यमंत्री जी लेंगे, यह हमें भरोसा है। लेकिन ये भी बात ध्यान में आप रखें कि सभी अधिकारी उसी तरह के हैं, क्योंकि देखिए तब अच्छे अधिकारियों का मनोबल टूटेगा। नहीं, सबकी बात नहीं हो रही है, बहुत से अच्छे अधिकारी भी हैं लक्ष्मी नारायण जी, उनकी तारीफ की जानी चाहिए, जैसा आप नाम भी बता रहे हैं मुझे। लेकिन जिन लोगों को लेकर, जिन विधायकों ने नाम जिन अधिकारियों के लिए हैं, ये तो गंभीर मामला है ना सर? हाँ, गंभीर, बिल्कुल गंभीर मामला है। बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि जिन अधिकारियों के संदर्भ में माननीय विधायकों ने अपनी बात सदन के बाहर और भीतर रखी है, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर संज्ञान लें और कड़ा निर्देश दें, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस बात का ख्याल माननीय मुख्यमंत्री जी को रखनी चाहिए। ये मेरा विनम्र निवेदन। ठीक है सुशांतो जी, ये क्या बिना शय के हो सकता है? आपने जो बात उठाई थी, आपने कहा कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो डंके की चोट पर ये कहते हैं कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें जो करना होगा हम करेंगे, जिनका सम्मान करना होगा उनका हम अपमान करेंगे, जो स्थिति अभी राज्य में हमें देखने को भी मिल रही है। कुछ विधायकों ने बहुत सारे आरोप भी लगाए। बीजेपी का ये कहना है कि डीसी ने 3 लाख रुपए लेकर रिवॉल्वर का लाइसेंस दिया, वो सीधे सीधे इस बात को कह रहे हैं, बाकायदा नाम ले रहे हैं, और बाकायदा ये भी आरोप कांग्रेस के विधायक लगा रहे हैं कि भैया विधायकों की गाड़ी को रोक दिया जाता है, अधिकारियों की गाड़ी को अंदर जाने दिया जाता है। जी 100%। आप देखिए हमारे झारखंड 70 से 75% लोग गांव के अंदर रहते हैं, उनकी अपनी रोजी रोजगार और उनकी काम ब्लॉक से होते हैं, ज्यादातर आज छोटे थाने से होते हैं। हम बताते हैं कि अगर कोई भी चैनल के लोग ऐसे अगर चले जाए, कोई भी एक काम, सिंगल काम, इतना बड़ा जन्म प्रमाण पत्र भी बनाना अगर हो, बिना घूस दिए नहीं बन सकता है। आप कोई भी काम करा के दिखा दे, एक काम। आप तो ऐसा है कि आप अपने कैमरामैन को किसी भी जगह भेज दे, किसी भी ब्लॉक में भेज दे, लोग ब्लॉक में आने से पहले अपने पॉकेट से पैसा निकालते हैं, उसकी दाम लगी हुई है कि कितना पैसा किसमें लगेगा, वो काम कराने से पहले। सुशांतो जी 1 मिनट आपको रोक रहा हूं, सीपी सिंह जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए। बहुत बहुत स्वागत है आपका सीपी जी। और चर्चा हम इस बात को लेकर कर रहे हैं कि बहुत से आरोप आप लोगों ने भी लगाए डीसी पर कि पैसा लेकर रिवॉल्वर का लाइसेंस दिया, और बहुत सारे आरोप ये भी ले गए कि विधायकों की गाड़ियों को रोक दिया जाता है, अधिकारियों की गाड़ियों को अंदर जाने दिया जा रहा है, इस पर कोई प्रोटोकॉल तय होना चाहिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो मनमानी अधिकारी कर रहे हैं, ये किसकी शय पर हो रहा है सर? तो देखिए, अधिकारी भी जानते हैं कि ये सरकार के अंदर कार्य संस्कृति ऐसी बन गई है कि सारे अधिकारी बिना पैसे के उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही है। तो स्वाभाविक रूप से वैसे अधिकारी का सह ऊपर से रहता है, ऊपर वाला भी जानता है कि ये पैसा देकर गया है तो ये मनमानी करेगा, घूस लेगा, तो उसको आप रोक तो नहीं सकते है ना। देखिए, कहा गया है कि करप्शन स्टार्ट फ्रॉम टॉप नॉट टू बॉटम। तो सवाल यह है कि जब ऊपर के लोग ही सरकार में बैठे हुए लोग ही ठीक नहीं रहेंगे तो नीचे वाले कैसे रहेंगे। और मैंने जो आरोप लगाया गलत नहीं लगाया, क्योंकि मैंने पैरवी किया था रिवॉल्वर के लाइसेंस के लिए, उसने मिला नहीं, और उसके बाद जो है
उसके बाद दोबारा फोन किए, उस दिन जबकि उन्होंने ही बुलाया था उसको कि हमारे पास भेज दीजिए। मैंने भेज दिया, बैठा रहा केयर ऑफ सीपी सिंह MLA रांची। उसके बाद भी वो नहीं मिला, फिर फोन आया कि नहीं मिल रहा है, फिर मैंने फोन किया, बोला कि नहीं ना मैं मिल लूंगा। और आफ्टर सम टाइम वो जो है सो पैसा 3 लाख रुपया लेकर के, और पैसा तो डायरेक्ट लेते नहीं है, वो कह देते हैं कि यहाँ पर जाकर के आप दे दीजिए। एक बार 3 महीना पहले भी ऐसा हुआ था कि पेपर अखबार में छपा था कि अमिटी यूनिवर्सिटी में के माध्यम से पैसा वहाँ जमा करवाया गया था। ये बात अलग है कि बाद में अमिटी यूनिवर्सिटी वाले पर दबाव बनाया गया और वो मुकर गया। तो ये स्थिति है, आज झारखंड की ये स्थिति है। सारे के सारे अधिकारी, अभी कोई सज्जन हमारे पहले बोल रहे थे, वो सही बोल रहे थे कि भाई आप एक पंचायत सेवक से लेकर और ऊपर तक सारे लोग बिना पैसे के आपसे कोई काम नहीं कर सकते हैं। सारी चीजों के लिए पैसे फिक्स है। तो हम लोग तो आवाज ही उठा सकते हैं, सदन के अंदर बोल ही सकते हैं। ये कहावत है ना, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे को। तो इस सरकार में वही स्थिति है, और इसीलिए पहले कुछ दिनों में नारा चला कि हेमंत है तो हिम्मत है। अब ये नारा चल पड़ा है कि हेमंत है तो दिक्कत है। और लॉ एंड ऑर्डर की भी वही स्थिति यहाँ पर है। रोज दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रंगती है। सरकार इसे ऐसे टालती है, हंसकर टाल देती है जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जब सरकार चलाने के यही तरीका अख्तियार कर लिया है तो कर क्या सकते हैं? हम लोग आवाज ही बुलंद कर सकते हैं। जनता की बातों को हम लोग सदन के से लेकर सड़क तक रखने का काम करते हैं, घेराव, प्रदर्शन, जुलूस, धरना करते हैं। इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग। ठीक है, आप बने रहेगा। सुशांतो जी, आप अपनी बात को पूरी करें। ये एक बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है, और बाकायदा उन्होंने इस बात को कहा भी कि 3 लाख रुपए लेकर रिवॉल्वर का लाइसेंस दिया। छोटे मोटे अगर आपको काम कराने होंगे तो आप बिना पैसे के करवा नहीं सकते हैं। तो ये तो एक तरह से भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है, यहाँ पर घूसखोरी खुलेआम हो रही है। 100% हम माननीय विधायक जी के साथ हैं। हम कह रहे हैं, हम उनकी विधानसभा में रांची में हैं। आपको बता दें कि ये माननीय विधायक जी जो बोल रहे हैं ये कम इनको पता नहीं है। वो अभी ऐसा हमारे राज्य में परिस्थितियां हैं कि पहले क्या होते थे कि कोई अगर अपना रसीद कटवाने जाए, जमीन का जमा करने जाए, उस पर अगर कोई म्यूटेशन कराने जाए तो म्यूटेशन पहले घूस लिया जाता था, CO साहब लेते थे। अब तो ऐसा है कि ऑनलाइन हो जाने के बाद, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, ऑनलाइन हो जाने के बाद शाम को हिसाब किताब होता है कि हर ब्लॉक से अपने राज्य, अपने जिला के अंदर जो है कि कितना कहां पर म्यूटेशन हुआ, उसका हिस्सा कल सुबह तक पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो अगला म्यूटेशन पर रुकावट होगी। ये है, ग्रामीण जनता के साथ ऐसा किया जाता है। जनता खपा है। हम निश्चित तौर पर इस सरकार के साथ हैं, लेकिन हमने गांव घूमा, हमने गांव घूमते हैं, हम देखे जनता इतनी ज्यादा नाराज है। हमें लगता है कि ये पहली बार 24 की चुनाव होगी, जो सरकार के एगेंस्ट में जनता आएगी, वो अभी माननीय विधायक नहीं समझ पा रहे। कोई मंत्री बन गए, कोई विधायक बन गए, कोई नए विधायक बन गए, लेकिन जिनकी एक्सपीरियंस है वो हमारे माननीय विधायक बोल रहे हैं। हम निश्चित तौर पर दूसरे पार्टी से आते हैं, लेकिन इनका जो बात है 100% नहीं, उसके ऊपर और टेपा लगा दे, ये 100% है। माननीय हमारे सीपी सिंह भैया जो बोल रहे हैं एकदम सही है। यहाँ लूट मार लपकी हुई है, कोई रुकावट नहीं है। अगर हम जाके कहीं रोक दे, आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं, कोई काम को अगर हम रोक दे कि नहीं CO साहब ये गलत हो रहा, कंप्लेन लाके हमारे उस DC साहब को दे, जिस DC का छवि नाम है, उस DC साहब को अगर कंप्लेन करे तो वहां से फोन जाएगा CO पास और कहेगा तुम्हारे नाम से देखो इन लोग ग्रुप बना के आके कंप्लेन किया, आगे बताओ क्या करना है। ये तो हमारी राज है। कैसा राज हम लोग को मिला, हम लोग दुखी है। ये झारखंड राज्य के लिए हमारी संगठन भी बहुत आंदोलन किए, बहुत आंदोलन, बहुत शहादत दिए, लेकिन दुखी है, जनता दुखी है। ठीक सर, जवाब लक्ष्मी नारायण जी, ये ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात होगी नहीं, क्योंकि सदन में भी ये मामला लगातार उठा है, और वाकई में एक अधिकारी के खिलाफ अगर इतनी शिकायतें हैं तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, आपको लगता है बहुत जल्द? शंकर जी, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि
कौन अधिकारी के खिलाफ शिकायत है। महत्वपूर्ण ये है कि ये अधिकारी 6 महीने और साल भर के लिए नियुक्त नहीं है। ये छवि रंजन जी उस समय भी थे जब आदरणीय रघुवर जी की सरकार चल रही थी। तब तो प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे थे। ये अधिकारियों के बारे में ये डिवीजन करना कि ये कांग्रेस और झामुमो की सरकार है इसलिए ये खराब है। जब भी कोई खराब अधिकारी खराब आचरण करे तो सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है। मैं टेबल ठोक के ये बात कर रहा हूं कि ये सरकार जो हमारी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, ये डिफाइन करना अच्छी बात नहीं है कि वो सीपी सिंह से दुर्व्यवहार किया या इरफान अंसारी से दुर्व्यवहार की। जो भी अधिकारी इस तरह का आचरण कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि बिना रोक टोक बेहिचक, बिना कोई राग और द्वेष के उन पर कठोर कार्रवाई करें। ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। ये बात बीजेपी को भी अपने शासन काल में करना चाहिए। ये नहीं करते हैं, यही चिंताजनक है और इसीलिए अधिकारियों का मनोबल बढ़ जाता है। जो अधिकारी झारखंड में नियुक्त है, वो चाहे कांग्रेस जेएमएम की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, अधिकारी तो वही है शंकर जी। अधिकारी तो 6-6 महीने और 2-2 साल में बदल नहीं जाते। अधिकारी तो वही रहते हैं। अधिकारियों के आचरण में सुधार नहीं। एक लाइन में मैं जवाब चाहता हूं लक्ष्मी नारायण जी, अगर एक अधिकारी के खिलाफ इतनी सारी शिकायतें जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि घूस लेके काम होता है, छोटे छोटे काम जो उनको करवाने होते हैं उसमें करने में आनाकानी होती है और फिर ये कह दिया जाता है कि आपको जो करना कर लीजिए, ये क्या दिखाता है बताइए? ऐसे अधिकारी का क्या किया जाए? सवाल तो ये है ना। उदाहरण के साथ माननीय विधायक सीपी सिंह जी ने बात रखी है। उन्होंने कहा है उदाहरण देकर के कि छवि रंजन जी ने 3 लाख रुपया लिया, ठीक है, रिवॉल्वर का लाइसेंस के लिए। ये उदाहरण के साथ उन्होंने बात रखी। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो श्री हेमंत सोरेन जी हैं इस बात को गंभीरता से लेंगे और उनके द्वारा इस तरह के हरकत किए जाने पर, ठीक है सर, जो कदम उठाएंगे वो राज्य के अधिकारियों के लिए उदाहरण बनेगा। बिल्कुल उदाहरण होने चाहिए। लक्ष्मी नारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुशांतो मुखर्जी आप जुड़े, आप लोग दोनों ने वक्त दिया। सीपी जी आप भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। लेकिन सवाल यह है कि क्या अफसरशाही इतनी बेलगाम हो गई है कि विधायकों की, मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है, और क्या अधिकारियों को संरक्षण है किसी चीज का? और इसीलिए यह स्थिति इस वक्त झारखंड में हम देख रहे हैं। तमाम जो विधायक हैं वो इसी बात से परेशान हैं और बहुत सारे गंभीर आरोप तक विधायकों ने डीसी पर लगाए हैं। देखना होगा कि इन तमाम शिकायतों के बाद क्या कुछ सरकार के संज्ञान में बातें आती हैं, उसके बाद क्या फैसला इस पर लिया जाता है। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।